नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस नेटवर्क पर। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महीने में, साल में तो पता ही नहीं कितने ट्रिप हो जाते हैं, महीने में कम से कम 2-3 ट्रिप तो बाहर के काट लेते हैं, टूर के, फॉरेन कंट्रीज के काट ही लेते हैं, आप ही मानिए। और अवार्ड भी ले आते हैं, 35-36 अवार्ड हो गए उनके पास में उन कंट्रीज से। उसके बावजूद हमारा पासपोर्ट ग्लोबल इंडेक्स में नीचे क्यों आ रहा है, जैसा कि रुपया नीचे आ रहा है? ये क्या बात है? हमारे जो मैं बोलूंगा विश्व गुरु प्रधानमंत्री हैं, वो विश्व गुरु जैसा हमारा पासपोर्ट क्यों नहीं हो रहा? उसकी क्यों दिन बाय दिन रैंकिंग कम होते जा रही है? इस साल का जो आंकड़ा आया, शायद उसमें वो हम 125वें नंबर पर आ गए, 197 कंट्रीज में से 125वें पे। आखिर ऐसी बातें क्यों? और ये जो इंडेक्स निकलता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस इंडेक्स की आपसे मैंने अभी बात करी, उस इंडेक्स के अंदर जो चीजें हैं वो कई सारी ली जाती हैं और इसको बोलते हैं ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स, जीपीआई। इसका अभी अभी आंकड़ा आया है जीपीआई का। उसकी जो ताजा रैंकिंग है उसके अंदर हमारा पासपोर्ट 197 कंट्रीज में से 125th रैंकिंग पे आ गया है। पहले 124 थी पिछले साल, उससे हम और नीचे आ गए। नीचे आने का मतलब है हम नीचे गिरते जा रहे हैं। 197 मतलब सबसे कम, एक नंबर सबसे ज्यादा, ऐसे लीजिएगा इसको। ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस नाम की कंपनी है जो ये हर साल जारी करती है, और उसमें वो क्या उनके मापदंड होते हैं ये भी एक बार मैं आपको समझा दूं। यह रैंकिंग अन्य पासपोर्ट सूचकांक से अलग है क्योंकि इसमें केवल वीजा फ्री की बात नहीं है, सिर्फ वीजा फ्री की बात नहीं, ध्यान रखिएगा। हैंडलेस के अंदर शायद सिर्फ वीजा फ्री होता है, पर इसमें ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में सिर्फ वीजा फ्री नहीं होता है, बल्कि वैश्विक गतिशीलता, ग्लोबल मोबिलिटी, निवेश के अवसर, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन सबको मिला के लिया जाता है। तो क्या भारत में क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी नहीं है? क्या भारत में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी अच्छी नहीं है? मोदी जी, ये क्या हो रहा है? मैं जानता हूं आप इस चीज का क्रेडिट नहीं लेंगे, पर आपके राज में हो तो रहा है। ये क्या हो रहा है? पासपोर्ट की वैल्यू नीचे गिर रही है, उसका इंडेक्स नीचे गिर रहा है। ऐसा क्यों? आप तो जाते हैं बाहर, अभी भी गए हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री, अभी भी एक ट्रिप लगा रहे हैं फॉरेन का, कई कंट्रीज जाएंगे, जिसमें आप जानते हैं मोदी जी का दूसरा ट्रिप है, शायद पिछले महीने और इस महीने को मिलाऊं तो आखिर से लेके और अभी तक मोदी जी का दूसरा ट्रिप है फॉरेन का। आप बताइए, उसके बावजूद हमारा इंडेक्स गिर रहा है। और मैंने आपको बताया 3 चीजें काउंट करता है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। वो 3 चीजें मैं आपको रिपीट करता हूं। वो करता है वैश्विक गतिशीलता या ग्लोबल मोबिलिटी, वो काउंट करता है निवेश के अवसर, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, और जीवन की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे कई मानकों के आधार पर पासपोर्ट की समग्र ताकत का आकलन किया जाता है। तो हम सब में मार खा रहे हैं, मतलब ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है इस देश में? क्या इकोनॉमिक जो हमारी पॉलिसीज हैं उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा? क्या हमारी जो फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा? क्या बाहर के निवेशक हिंदुस्तान को कंपनी लगाने के लिए अच्छा नहीं मानते? ये दर्शाता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दर्शाता है ना इंडेक्स। क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे यहां इतनी अच्छी नहीं है? ये सोचने की बात है। आप भी सोचिए, क्या बात है, क्यों हम नीचे आ रहे हैं? मैं औरों के मैं पढ़ रहा था, ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको ध्यान होगा अक्षय कुमार का, ट्वीट पढ़ने से पहले मैं इस बात पे आऊं।
एक बार वो इंटरव्यू दे रहे थे और मेरे को याद है नविका कुमार को वो इंटरव्यू दे रहे थे, टाइम्स की एक तरह से एडिटर इन चीफ एडिटर हैं, उनको एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें कहते ओ यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री, इंडियन पासपोर्ट देखते ही। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं इंडियन पासपोर्ट का बाहर। पर क्या इसमें सच्चाई है? क्या इसमें थोड़ी भी सच्चाई मालूम पड़ती है? अरे आप फॉरेन जाइए, यूरोप होके आइए, पहले तो वीसा मिलना मुश्किल आपके पासपोर्ट पे। दूसरा, जब आप उतरते हैं तो इमिग्रेशन जहां पे आपको ठप्पा लगवाना पड़ता है, कंट्री में आ गए हो, उसकी लाइन देखिएगा कितनी लगती है। अक्षय कुमार तो कुछ भी बोले, ये तो आम कैसे खाते हैं आप, चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, इससे ऊपर बात ही नहीं कर पाती। ओ यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री, अरे ये क्या है प्रभु, फिर हम इस रैंकिंग पे क्यों आए, 125वीं में क्यों आ गए? पिछले साल से एक ड्रॉप और क्यों करा? कोई पूछे इनसे, अक्षय कुमार जी से, क्यों करा हमने ड्रॉप? मैं अभी पढ़ रहा था, अगर हेनली से कंपेयर करोगे आप एक बार, तो 2014 में, कि उस टाइम ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स नहीं होता था, 76वां रैंक था, और आज जो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें हमारा रैंक 125वां है। पर दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, दोनों थोड़े अलग हैं, पर कई लोग सोशल मीडिया पे ये कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए मैंने बात उठाई, पर करना नहीं चाहिए। हां, पिछले साल से और इस साल में हम एक पायदान नीचे आ गए। इतने सारे टूर, इतने सारे अवार्ड का क्या करें मोदी जी? इस देश की जनता क्या करे? उनके पासपोर्ट की वैल्यू कम होती जा रही है, हमारे से ऊपर तो शायद नामीबिया चले गया। क्या देश, छोटा सा देश, हमारे ऊपर तो शायद कई ऐसे देश हैं जो छोटे हैं हमसे, पर हमारे से ज्यादा पावरफुल उनका पासपोर्ट है, ज्यादा पावरफुल है। उसके बावजूद हम बैठे हुए हैं, हमारा पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं। कमाल है। कभी कहते हैं चिपका बना लेगा, और उसके ऊपर पासपोर्ट की रिन्यूअल फीस बढ़ा दी गई, नए पासपोर्ट को बनाने की फीस बढ़ा दी गई, तत्काल की फीस बढ़ा दी गई। क्या क्या चाहते हैं आखिर आप? क्या चाहती है मोदी सरकार? क्या पैसा वसूलने का पासपोर्ट भी एक जरिया हो गया? कहीं तो छोड़िए गरीब जनता को, कहीं तो छोड़िए आप। मैं कुछ आपके सामने ट्वीट पढ़ना चाहूंगा, और ट्वीट से आपको आइडिया भी लगेगा। एक है पी जगदीश, जो कहते हैं, हमारे जो, इंग्लिश में हिंदी करके बता रहा हूं, हमारे जो बड़े प्रधानमंत्री हैं, नॉन बायोलॉजिकल महामानव हैं, उन्होंने जब हमारे महान नॉन बायोलॉजिकल महामानव, ये वो लिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी हर महीने 4-5 देशों का दौरा करते हैं और वहां से कई सम्मानजनक मेडल पाते हैं, तो फिर भारतीय रुपये की तरह, भारतीय पासपोर्ट की हालत खराब क्यों हो रही है? वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बड़ा वाजिब क्वेश्चन है उन्होंने जो पूछा है, मैं बोलूंगा बड़ा वाजिब क्वेश्चन है उनका ये। इसके अलावा एक और आपको पढ़ के बताता हूं मैं, ये इंडियन टेक एंड इंफ्रा के नाम से है। ये पूछते हैं, इंडियाज पासपोर्ट रैंकिंग हैज फॉलन, हिंदुस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग नीचे गिरी, 125वां नंबर आया। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जो कि 2026 में जारी हुआ, अभी जारी हुआ है कुछ चंद दिन पहले, और विथ वीसा फ्री एक्सेस, मतलब जहां पे वीसा की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें सिर्फ 26 कंट्रीज हैं हिंदुस्तानियों के लिए, और वो भी कोई बड़ी नहीं है। क्या यूएस आपको वीसा फ्री एंट्री दे देगा? क्या यूरोप का कोई कंट्री आपको वीसा फ्री एंट्री देता है? सोचिएगा एक बार आप उसको। कोई छोटी मोटी कंट्री देती है, उनके लिए आप इतना हल्ला मचा देते हो, 26 कंट्रीज। अरे जाइए शेनेगन का वीसा लेने के लिए, आपको पता लगेगा कितनी दिक्कत आती है। जाइए यूके का वीसा लेने के लिए, जाइए अमेरिका का वीसा लेने के लिए, आपको पता लगेगा कितनी दिक्कत आती है, कितना कष्ट होता है आपको। ये तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता सकता हूं आपको। इसके अलावा मैं आपको और एक पढ़ के सुनाना चाहता हूं ट्वीट, क्योंकि ट्वीट पे ट्वीट आए लोगों के इसके ऊपर, इसलिए आप लोगों को भी जानकारी दूं मैं। एक अमोक नाम से ट्वीट है जो कहते हैं, मीट अंधभक्त
अंधभक्त अक्षय कुमार से मिलिए, जो कहते थे हिंदुस्तान के पासपोर्ट को लॉट ऑफ रिस्पेक्ट से देखा जाता है। और वो कहते हैं देसे, और वो जो इमिग्रेशन काउंटर पे बैठते हैं, जो आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, वो कहते हैं वाह आप तो मोदी की कंट्री से हैं। कमाल है। उन्होंने आगे फैक्ट चेक भी कराया, जो शायद मैं थोड़ा गलत मानता हूं, क्योंकि हेनलेस को आप ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स से कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं तो ये हो जाएगा कि संतरा को आप एप्पल से या सेब से कंपेयर कर रहे हो, वो सही नहीं होगा। तो मैंने आपको बोला कि क्या भारत का जो रुपया है, जिस स्तर से वो गिरा, क्या उसी स्तर से हमारा पासपोर्ट गिर रहा है? हमें कौन पूछेगा अब बाहर की कंट्रीज में, जब हम नीचे जाते जाएंगे तो 197 में 125th रैंकिंग है, समझिए। और इसमें एक चीज नहीं है, कई चीज मिली हुई है। आपको मैंने बताया इनके मापदंड क्या है, इनके मानक क्या है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। तब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM न्यूज नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।